नमस्कार दोस्तों, कल हमने आपको संख्या पद्धति पढ़ाई थी टाइप 1। आज आपको संख्या पद्धति का ही टाइप 2 यानी कि लेवल 2 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि टाइप 1 में कौन से सवाल आते हैं। अब आज आपको टाइप 2 बताया जाएगा। ठीक है, चलो टाइप 2 में सबसे पहले तो टाइप 2 में जो बात की जाती है वो की जाती है घातांकों के इकाई अंक ज्ञात करना। यानी कि अभी तक जो सवाल आपको बताए जाते थे वो सिर्फ संख्या होती थी इस तरह। ठीक है, इस तरह जो संख्या होती थी इसका क्या करना पड़ता था, इसका आपको गुणा करना पड़ता था। यानी कि इकाई का अंक इसमें फिर इसमें फिर इसमें जो भी संख्या आती थी उसका जो जैसे 24 आया तो उसका ये है तो इसका इकाई का अंक निकालना पड़ता था। अभी तक जो हमने कल किया था उसमें। ठीक है, लेकिन आज हमको घात वाले सवालों पे बात करनी है जिनको हम घातांक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, किस पे करनी है, घात वाले प्रश्न पे। देखो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 7 के ऊपर 42 घात है। ये क्या है, ये फर्स्ट सवाल मान लीजिए 7 के ऊपर 42 क्या है, घात है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ये 7 क्या होता है और ये 42 क्या होता है। ठीक है, सही है, चलिए ठीक। तो 42 क्या होता है और 7 क्या होता है। तो जो 42 है ना ऊपर 7 के ऊपर लगा हुआ है ये होता है क्या, घात होता है। ये क्या होता है, घात होता है। और जो 7 लिखा होता है ये होता है क्या, आधार होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। ये ठीक, ये आधार होता है, ये बेस होता है, ये घातांक होता है जो ऊपर लगा हुआ है जिसको, यानी कि 42। और जो 7 है, ये 7 ये एक आधार होता है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये एक वैल्यू है, यानी कि ये एक आधार है। ठीक है, इस चीज का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो। उसके बाद में जैसे देखो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको पहले भी हमने बताई होंगी कि 5 के साथ कोई सम संख्या आती है तो उसका जो इकाई का अंक वो 0 आता है। अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या आती है तो उसका इकाई का अंक 5 आता है। ठीक है, तो इसी तरह इसके भी कुछ रूल हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 1 5 6। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इन संख्याओं के ऊपर अगर इकाई कोई घात चढ़ के आती है और उसमें अगर आपको इकाई का अंक पूछा जाता है तो आपको सेम का सेम बताना होता है। यानी कि जैसे 5 के ऊपर कोई घात है और उसमें इकाई का अंक पूछा जाता है तो आपका इकाई का अंक 5 आएगा। 6 के ऊपर अगर कोई भी घात है और उसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो आपका उसका भी आंसर इकाई का जो अंक है वो 6 आएगा। अगर 1 के ऊपर कितनी भी घात है और उसमें अगर इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो वो 1 आएगा। 0 तो 0 होता ही है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, अगर 0 है तो 0 का भी 0 हो जाएगा। पता है, ये तो सब कर ही लोगे आप लोग। अब कुछ जैसे छूटे हुए हैं, जैसे दो अलग इसमें अलग हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, ये क्या है, 4 है। 4 के साथ अगर सम संख्या है और 4 के साथ अगर विषम संख्या है। ठीक है, 4 के साथ अगर सम संख्या है और 4 के साथ विषम संख्या है, 4 के साथ कोई भी सम संख्या है अगर घात में तो इसका जो इकाई का अंक है, ध्यान रखना इसमें बात सिर्फ किसकी हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ किसकी हो रही है, इकाई के अंक की हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना इकाई के अंक की ही सिर्फ बात हो रही है। अगर 4 के साथ कोई सम संख्या की घात है तो ध्यान रखना इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 6। यानी कि 4 के साथ में, यानी कि 4 के साथ कोई भी सम संख्या की अगर घात चढ़ी हुई है, यानी कि 4 के ऊपर किसी भी सम संख्या की घात है तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। और ध्यान रखना 4 के साथ, ये 4 के साथ में अगर किसी विषम संख्या की घात चढ़ी हुई है, 4 के ऊपर कोई भी विषम संख्या है तो जो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, वो आएगा 4। ध्यान रखना 4 के साथ सम संख्या 6 आएगा इकाई का अंक, 4 के साथ विषम संख्या 4 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें एक और वैल्यू भी है वो भी बता देते हैं, उसके बाद जो संख्या छूटी है वो बताई जाएंगे। 9 के ऊपर जैसे 9 है, 9 भी एक संख्या है। ठीक है,
9 में अगर सम संख्या है, 9 के ऊपर घात में अगर कोई सम संख्या है, और अगर बाई चांस कोई विषम संख्या है 9 के ऊपर घात में, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, देखो 9 के ऊपर अगर कोई सम संख्या है तो इसमें हमेशा इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और 9 के ऊपर अगर कोई सम यानी कि 9 के ऊपर कोई विषम संख्या दी गई है तो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 9 के साथ सम संख्या 1, 9 के साथ विषम संख्या 6। 9 के ऊपर कोई भी संख्या हो, यानी कि सम में सिर्फ संख्या होनी चाहिए, वो संख्या सम हो, अगर उसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो उसका जो आंसर है वो इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। और 9 के ऊपर कोई विषम संख्या दी जा रही है, कोई भी विषम संख्या और 9 के ऊपर, उसका अगर इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो वो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए देखो, जैसे आपको बताया गया है कि 4 के ऊपर, जैसे आपको बताया गया है कि 4 के ऊपर कोई सम संख्या है तो कितना आएगा? अगर कोई सम संख्या है तो कितना आएगा? 6 आएगा। यही बताया गया, 4 के ऊपर कोई सम संख्या है तो 6 आएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 4 के ऊपर 8 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चाहिए? इसमें हमको चाहिए है इकाई अंक। क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए। तो देखो, इस 8 में हम 4 से भाग करते हैं, ये कट जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें संख्या पद्धति में अगर हमको यहाँ पर घातांक में 4 का भाग करते वक्त अगर घात पूरी पूरी कट जाती है तो उसका जो शेष बचता है, यानी कि जो रिमाइंडर आता है वो 4 ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरा कट चुका है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? यानी कि वो 4 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौकू 16, पीछे 6 आ गया, 6 चौक 24, फिर से 4 आ गया, 4 चौकू 16, यानी कि जो इकाई का अंक है वो कितना आया है? 6 आया है। यही चीज आपको यहाँ पर भी बताई गई है, देख लीजिए। ये चीज कहाँ पर बताई गई? ऊपर भी आपको यही चीज बताई गई है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक विषम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। ये सम संख्या थी, जैसे आपको भी ये भी बताया गया है, सम के अगर 4 के साथ विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या, तो इसका रिमाइंडर जो इकाई का अंक है वो 4 ही आता है। इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे हमने 4 के ऊपर मान लीजिए 9 लिख दिया, कितना? 9 लिख दिया, ठीक है। एक सवाल और बताएंगे, 4 के ऊपर मान लो 5 है। चलो पहले इसको देख लो, ये 4 के ऊपर 5 है, यानी कि हम इसमें भी 4 से कर देंगे तो 4 इकन, यानी कि 1 बच जाएगा शेष, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 से 4 का भाग जब हम 5 में देंगे तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 बचेगा तो 4 के ऊपर 1 आएगा, और 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 1 बार, क्योंकि ऊपर 1 है तो 4 एक ही बार गुणा होगा, तो जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें भी देख लीजिए सेम चीज रहेगी। इसमें भी हम जब 4 से देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 8 चला जाएगा, बचेगा 1 शेष। ध्यान रखना, इसमें भी शेष 1 ही बचा है, तो 4 के ऊपर जब 1 लिखा जाएगा तो इसका भी जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। ध्यान रखना, 4 के घात में अगर कोई विषम संख्या है तो उसका 4 ही आता है, और 4 के ऊपर अगर कोई सम संख्या घात है तो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आता है? 6 आता है। ये सवाल आप देख करके ही हल कर दोगे तुरंत, ठीक है, समझने के बाद। और 0 1 0 1 5 6 हम बता चुके हैं आपको, सेम का सेम होता है, ठीक है। चलो, जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल लिख दिया है, 24 लिख दिया, गुणे 12 गुणे 4, 4 गुणे 8 के ऊपर 20 में इकाई का अंक। ध्यान रखना, इकाई के अंक को हम यूपीडी लिखेंगे, यूपीडी,
यूपीडी की फुल फॉर्म क्या है? हमने आप लोगों को बताया है यूपीडी की फुल फॉर्म क्या है। चलिए इसको लगा के देखिए एक बार। चलिए देखिए इसको। सबसे पहले तो इनमें सब में हम 4 से भाग देंगे। ये 4 से भाग क्यों देते हैं हम ये भी बताएंगे। ये 4 से भाग ही क्यों दिया जाता है, 3 से क्यों नहीं दिया जाता है, 2 से क्यों नहीं दिया जाता है, 1 से क्यों नहीं दिया जाता है, ये 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है, ये भी चीज़ का भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखो हम जब 4 से इसमें देंगे तो ये 4 से 24 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें भी हम 4 से देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 से देंगे ये भी पूरा कट जाएगा, यहाँ भी जब हम 4 से देंगे तो 4 ये भी पूरा कट जाएगा, यानी कि सबके ऊपर 4 4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। अब देख लीजिए हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि 6 गुणे लिख देंगे। ये इतना सवाल हो चुका है, ध्यान रखना, ये इधर का कंप्लीट हो चुका, बचा है ये सवाल, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तुरका 9, 9 3 27, यानी कि इसमें भी 7 ले लेंगे, फिर से गुणे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16। ठीक है, 6 चौक 24। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर 4 के ऊपर कोई सम संख्या है तो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आता है? 4 के ऊपर अगर कोई सम संख्या है तो 6। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, और नहीं तो यहां से हम करके भी 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लो, देखो 4 चौको 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 6 आया ना, 6 लिख देंगे। ये भी कंप्लीट हो चुका है, बचा है 8 का। ठीक है, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64। ठीक है, अब 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16। हम फिर से बता चुके। अच्छा चलिए, इसमें तो 8 4 नहीं था, 6 आया इसका, गुणे 6। अब देखिए 7 या 6 सत्ते कितना होता है? 42। वेरी गुड, 42। अब फिर से हम इसमें लास्ट का इकाई का अंक लेंगे, ये हम कल भी बता चुके हैं। इकाई का अंक 6 दूनी 12, फिर से इकाई का अंक 6 दूनी 12। इकाई का जो अंक है वो कितना आया है आपका? 2 आया है। यूपीडी यूनिट प्लस डिजिट 2 आया है आपका, ध्यान रखना इस सवाल का। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए इसी तरह के और भी सवाल देख लीजिएगा। जैसे सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर लिखा है 2 के ऊपर 8 गुणे 8 के ऊपर 2 लिख दिया हमने, प्लस 6, फिर से प्लस -2 में इकाई का अंक में यूपीडी। ठीक है, आपको निकालना है। तो देखो, यानी कि सवाल है ये है। ठीक है, तो जब इसमें हम 4 से करेंगे, आपको हम बता चुके हैं कि 4 बचेंगे, यानी कि जब ये पूरा कट जाएगा तो ऊपर 4 बचेगा, गुणे इसमें 2 ही है, 4 से नीचे में भाग जाएगा नहीं, यानी कि इसका 2 ही रहेगा। ठीक है, 8 के ऊपर 2 प्लस इसमें जाएगा
4 से जाएगा, 2 शेष बचेगा, ठीक है, 2 शेष बचेगा, प्लस 2 के ऊपर 4 ही रहेगा, माइनस ये 2 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम हल कर लेंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक, इसका 6 बचा, गुणे इसका 4। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, ये 1 हो गया, 8 गुणे 8, यही तो होगा ना, 8 अट्ठे 64, तो इसका 4 आएगा, लिख लिया हमने। अब क्या है, प्लस का निशान है, प्लस। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि 3 गुणे 3 तो का 9 आएगा, फिर से हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इनको हल करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, फिर हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए, यानी कि इसको हल कर लेना, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। अब ये 4 है और ये 9 है, यानी कि इनको हम जोड़ेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 4, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, इनको हम जोड़ेंगे, 13 4, ये 13 हो गया, 13 4 17, 17 माइनस 4, ध्यान रखना 17 का हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 7 माइनस 4, 17 का कितना लिखेंगे, 7 माइनस 4, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ किससे है, इकाई के अंक से मतलब है, तो बराबर में जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, UPD 3 आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए चलो, इस तरह के सवाल हम बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और आपको समझाना चाहते हैं, उसको देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल जो भी हों आप लोग लगा लीजिएगा, और जो भी सवाल नहीं लगता है उसको आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, आप लोग बता सकते हो, उस सवाल को भी वीडियो में हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए इसे देखो, कुछ संख्याएं हैं, उनके बारे में देख लीजिए। जैसे आपको अगर जैसे 10 दिया है, 10 के ऊपर अगर 1 घात चढ़ी है, तो इसका जो इकाई का अंक है, ध्यान रखना यहाँ पर इकाई का अंक निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, इकाई का अंक। तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर बाई चांस 10 के ऊपर 2 है तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 10 के ऊपर 3 है तब भी 0 आएगा। अगर 10 के ऊपर कहीं पर 4 है तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 10 के ऊपर 5 है तब भी 0 आएगा। तो ये चाहे कुछ भी बढ़ता चले जाए, यहाँ पर 0 आएगा। कैसे आएगा ये भी अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, 10 तो 10 है, ठीक है, तो इसमें जो एक 0 इकाई का जो अंक है वो क्या है, 0 है। ये 10 के ऊपर 2 घात है, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इकाई का अंक 0। यहाँ पर 3 है 10 के ऊपर घात, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर, ठीक है, देखो 0 0 फिर भी 0 ही आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर कितना है, 4 है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ पर भी 0 0 0, यानी कि 0 ही आएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको, ऐसे करना है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर, ये लो 0 0 0, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी संख्या कहीं पर भी मिलती है आपको तो ऑटोमेटिक वहां का 0 सोच लीजिए, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। और दूसरी संख्या आप लिख लीजिए, जैसे इसी में जैसे 5 है, 5 के ऊपर अगर 1 आता है तो आप जो इकाई का अंक है, ध्यान रखना यहाँ पर भी बात सिर्फ इकाई के अंक की ही हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी सिर्फ इकाई के अंक हो रही है। अगर 5 के ऊपर घात 1 है तब भी इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 5 के ऊपर आपका 2 है तब भी क्या आएगा,
5 आएगा। अगर 5 के ऊपर 3 है तब भी 5 आएगा। अगर 5 के ऊपर 4 है तब भी 5 आएगा। और 5 के ऊपर अगर 5 है तब भी 5 ही आएगा। 5 के ऊपर 6 है तब भी 5 ही। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको प्रूव कर सकते हो क्योंकि हम बता चुके हैं, ये सबको भी आता होगा लगाना भी। 5 के ऊपर यहाँ 5 है यानी कि इकाई का अंक यही हुआ। यानी कि ये वाला देखिए, 5 के ऊपर 2 घातक, 5 गुणे 5 बराबर 5 25। देखो घात के इकाई का अंक जो है वो क्या आया, 5 आया। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 25, 25 पंजे 125, 125, 125 ना करिए, 5 25, 5 25 5 आया, 5 25 25। ठीक है, चाहे तो 5 25, 25 में 2 छोड़ दीजिए, 5 ले लीजिए, 5 25। ठीक है, चाहे तो 5 25, 25 पंजे 125। इकाई का अंक 5 ही आएगा, बस इतना याद रखो, इकाई का अंक 5 आया। ठीक है, इसमें देख लीजिए वही काम सेम है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर। ठीक, ये देखिए, ये लो अलग अलग रहे दिखेंगे, तो इसमें भी सेम ही काम है। कितना है ये, 4 बार हमने लिख लिया है। 5 25, 25 पंजे 125, 125, 125 पंजे 125 पंजे बताइए 625। 625 जी, कितने होते हैं, 625, 625। तब भी आया आपका 625 में भी 5 ही आया लास्ट में, इकाई का अंक। और ऐसे ना करके, ऐसे ना करके 5 25, फिर से 5 25, 5 25, ये लो इकाई का अंक 5 ही आया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है तो सीधे सीधे बता देना, इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और एक संख्या ले लीजिए भी, चलो 6 का देख लेते हैं। अगर 6 के ऊपर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर अगर 6 के ऊपर घात 1 है तो इसका भी जो इकाई का अंक है, यहां तक आ रहा है, बोर्ड में देखिएगा जी आ रहा है। ठीक है, चलो आ रहा है, तो इकाई का अंक 6 के ऊपर अगर घात 1 है तो इसका भी जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 6 के ऊपर घात 2 है तब भी इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 6 के ऊपर घात 3 है तब भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। और अगर 6 के ऊपर घात 4 है तब भी इकाई का अंक 6 आएगा। और 6 के ऊपर घात 5 है तब भी जो इकाई का अंक है वो 6 ही आएगा। ध्यान रखना कितनी भी वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए, आएगा तो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते, जो है वो ही है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर इनको मतलब देखना है कि होगा या नहीं होगा तो इस तरह आप लोग देख सकते हो, हम बता चुके हैं, बराबर बता रहे हैं कि अगर आपको देखना है तो ऐसे देख सकते हो। मैथ में कोई भी सवाल है, अगर वो सवाल लग गया है और उससे सहमत नहीं हो तो उस सवाल को अगर हम उल्टा करते हैं तो उस सवाल का वही यानी कि जो आंसर निकला है तो उस आंसर से वही सवाल आ जाता है जिस सवाल का वो आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें स्पष्टीकरण भी हो जाता है मैथ के सवाल से ही। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो 6 का हम करेंगे तो 6 का 6 ही आएगा, ये तो पता ही, क्योंकि 1 है तो 6 6 6 इकाई का अंक 6। अब इसमें देखिए क्या है, 6 गुणे 6 बराबर छतरंग 36, ये 6 आया इकाई का अंक, देख लीजिए 36 में 6 आया। ठीक, तीसरे में देख लीजिए 6 गुणे 6 गुणे 6 छतरंग 36, छतरंग 36, ये लो 6 ही आया इकाई का अंक। इसमें क्या है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर छतरंग 36, छतरंग 36, छतरंग 36, यानी कि 6 ही आया। ध्यान रखना, तो इस तरह आप लोग इसका भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 5 बार छतरंग 36, छतरंग 36, देखो 36 36, यानी कि लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग याद रखेंगे। और अगर कोई भी घात के सवाल हैं तो आप लोग इस तरह सवाल को कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल दिया है आपको 10 के ऊपर दिया है हमने 6 गुणे, ठीक है, और हमने दिया है 5 के ऊपर 6 गुणे 6 के ऊपर 6 गुणे 5 के ऊपर 2। ठीक है, इस सवाल में आपको यूपीडी निकालना है, यानी कि इकाई का अंक निकालना है।
ठीक, इसमें आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे अच्छे से कि इसमें जो इकाई का अंक निकालेंगे उसमें क्या होगा। हमने आपको बताया है इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 0 आएगा, गुणा जाएंगे। इसका जो इकाई का अंक वो क्या आएगा, 5 आएगा, गुणा जाएंगे। इसका जो इकाई का अंक वो क्या आएगा, 6 आएगा, गुणा जाएंगे। इसका जो इकाई का अंक वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 0 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो 5 0 नहीं होगा, कितना होगा, एक ही 0 रहेगा। कितना आएगा, 0 कर देगा। 0 इतनी बड़ी संख्या है, अगर 0 से कोई टकराता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 0 से कोई टकराता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, हीरो भी बन जाता है अगर कोई संख्या 0 से टकरा रही तो, अलग हिसाब से। फिर से 0 का जब 6 में जाएंगे तब भी 0, फिर से हम 0 का जब 5 में जाएंगे तब भी 0। यानी कि जो UPD आएगा, यानी कि जो इकाई अंक आया है वो क्या आया है, 0 आया है। इसका ध्यान रखना। इस तरह के अगर कोई भी सवाल होते हैं तो आप लोग इनको आसानी से लगा सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हो, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और इन सवालों को जो भी आपके किताब में संख्या पद्धति के सवाल दिए गए हैं उनको आप ट्राई करिएगा। टाइप 2 में, टाइप 2 जो लिखा है यहाँ पर, टाइप 2 में आपके घातांक के ही प्रश्न मिलते हैं जिनके बारे में हमने आपको समझा रखा है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं लगता है तो उस सवाल को आप कमेंट में डाल सकते हो या भेज सकते हो किसी जरिए से। अगर संख्या पद्धति का जो भी प्रश्नावली चल रही है उसका अगर कोई सवाल है तो उसको हम इस बोर्ड पे लगा करके आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का वीडियो, आगे का जो सवाल है वो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा।